ठीक है। तो जब लॉरेंस सीरीज के लिए क्वेश्चन आ गया था तो पहला चीज हम लोग क्या होना चाहिए, लॉरेंस सीरीज में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए पहली बात, मतलब जिसके अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो भी सीरीज होगा इन द पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये तो होगा ही नहीं हम लोग का पहला चीज, और ये भी होगा नहीं इसके कारण। और एक चीज किसके कारण नहीं होगा हम लोग यहाँ पे देखो ओनली न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ओनली डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे, तो 1 और ए और सी नहीं होगा। अब हम लोग को देखना है जेड माइनस 1 के पावर। ठीक है, तो हम लोग क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए उसमें। ठीक है, नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस 1 होना चाहिए और पॉजिटिव पावर और दोनों मिक्स होना चाहिए। तो बी और डी में हम देखेंगे तो इसमें तो मिक्स है, इसमें नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो अगर बिना सॉल्व के ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और सॉल्व तो तुम कर ही सकते हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन आया था लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, जो एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो कैसे करोगे इसको बताओ हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मेन चीज वही है कि जो हम लोग का रीजन हम लोग का है। ठीक है, वही देखना है हम लोग यहाँ पे, दो टाइप का हम लोग को दिया है, और लिमिट हम लोग को देख रहे हो हम लोग यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सम हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो तुम सीधा हम लोग एक्सपेंड करो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमको दिया है e टू द पावर जेड और प्लस e टू द पावर 1 बाई जेड, ये दिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल जेड का तो हम लोग सीरीज पता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जब तुम करोगे तो 1 प्लस जेड प्लस क्या आता है जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। प्लस क्या आता है जेड टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और प्लस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्यों आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे। जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वेयर प्लस हम लोग का होगा 1/3 फैक्टोरियल इंटू जेड क्यूब, इस तरीके से आएगा। अब इसको तुम लिखोगे सीरीज के समेशन के फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे एन इक्वल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो पहला टर्म हम लोग का जेड टू द पावर 0 है हम लोग यहाँ पे, सेकंड टर्म हम लोग जेड टू द पावर 1 है, जेड टू द पावर 2 है, थर्ड टर्म हम लोग यहाँ पे, तो एन इज इक्वल टू, ठीक है, ये थर्ड टर्म, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं जेड टू द पावर एन होगा हम लोग यहाँ पे। जेड इज इक्वल टू पहला टर्म में लाना है तो जेड इज इक्वल एन इक्वल 0, तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगा, एन इक्वल 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का भाई, यहाँ पे देखो 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ये आ गया हम लोग यहाँ पे पहला टर्म, एन इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट। समझ रहे हम लोग यहाँ पे। सेकंड जो हम लोग का है यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे सम ओवर यहाँ पे करेंगे, कहाँ से करेंगे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो 1/z टू द पावर n है, ठीक है, जेड टू द पावर 1 2 3 अल्टरनेट तो नहीं है ना, 2n का डिफरेंस है 4n का डिफरेंस है, वो तो नहीं है। ठीक है, जेड का पावर 1 जेड का पावर 0 जेड का पावर 2 3, ठीक है, एन इक्वल 0 से स्टार्ट होगा तो जेड का पावर 0 जेड का पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल है तो 1/n फैक्टोरियल भी हम लोग यहाँ पे, तो कहाँ से स्टार्ट होगा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब हमको देखना है रीजन, हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो रीजन हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसमें हम लोग क्या होना चाहिए, जो भी रीजन होगा हम लोग यहाँ पे उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए हम लोग का, ये तो भी आ गया हम लोग यहाँ पे, दो ऑप्शन आ रहा है उसी टाइप का हम लोग यहाँ पे, एन इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, इसको तुम अगर लिखोगे हम लोग यहाँ पे सम तो वही हो रहा है दोनों में, तो सम एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, और ये आ रहा है हम लोग यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल में कॉमन लेता हूँ तो बचता है जेड टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n। अब यहाँ पे देखो कौन से रीजन के लिए ये हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ओके जस्ट वेट, आवाज सही है तो बताना, ठीक है। इसको हम लोग जब सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे, एन इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट और एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ये वाला अभी हम लोग सीरीज एक्सपेंशन किए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, सीरीज की फॉर्म लेंगे। अब हमको देखना है कि इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में रीजन क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो सीरीज एक्सपेंशन जब भी करते हैं तो एक चीज हमेशा माइंड में रखना है, कन्वर्जन कौन से रीजन के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, देखो हमको दो ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पे रीजन दिया है, एक 0 टू इन्फाइनाइट दिया है और एक 0 टू 1 दिया है हम लोग यहाँ। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 होगा और गेट 0 से ज्यादा होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर 0 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या हो जाएगा पावर ऑफ क्या होगा हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन, है ना हम लोग यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे जेड डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो जेड डिनोमिनेटर में होगा, ये टर्म तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये टर्म रहेगा 1/z, 0 नहीं हो सकता इसके लिए, है ना। तो ये चीज हो गया हम लोग यहाँ पे। सेकंड चीज यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे कि ये बोला है कि
मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 होगा, एक बोला गया है, और एक बोला है मॉड ऑफ जेड लेस देन इनफाइनाइट होगा। तो अगर ये रीजन देखेंगे लेस देन 1 के लिए, तो ये रीजन तो हम लोग का यहाँ पे वैलिड है, ये रीजन वैलिड है, ठीक है। लेस देन 1 के लिए तुम कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी तुम वैल्यू पुट कर सकते हो जेड का, ये रीजन वैलिड है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सिर्फ यही रीजन वैलिड है बोला गया, ऑप्शन में क्या दिया गया, सिर्फ यही रीजन वैलिड है दिया गया। और इसमें क्या गया है हम लोग यहाँ पे लेस देन इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, और ऑल रीजन फॉर 0 to इनफाइनाइट बोला गया। तो अब तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे लेस देन 1, तो 1 से ज्यादा क्या वैलिड है क्या, यहाँ पे क्या बोला गया ऑप्शन में, ओनली दिस रीजन बोला गया। तो 1 से ज्यादा तुम कोई भी लोगे, यहाँ पे 2 का वैल्यू भी लोगे तो भी ये हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड हो सकता है, हम लोग यहाँ पे 3 लोगे तो भी एक्सपेंड हो सकता है हम लोग यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो ओनली लिख दिया ना, ठीक है, मतलब यही सिर्फ वैलिड है, इसके अलावा कुछ भी वैलिड नहीं है। तो ये हम लोग का देखो, ये रीजन भी वैलिड है इसमें, यहाँ पे रीजन भी, दोनों में से दोनों ऑप्शन में से अगर ये ऑप्शन रहता तो हम लोग यहाँ पे अगर ओनली दोनों ऑप्शन नहीं रहता तो हम कंपेयर ही नहीं करते हम लोग यहाँ पे, है ना। तब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बोला कि सिर्फ 0 to 1 तक के लिए है और सिर्फ 0 to इनफाइनाइट तक के लिए। तो इसी के लिए तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे तुमको देखो कि अभी अगर जब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मॉड ऑफ जेड लेस देन इनफाइनाइट होगा, मॉड ऑफ जेड लेस देन इनफाइनाइट होगा, तो जेड किसमें होगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड लेस देन बोला गया है, तो जेड हम लोग का क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, e⁻z क्या एक्सपेंशन करेंगे, और e⁻z इनफाइनाइट नहीं होगा, वो हमको पता है, देखो यहाँ पे तो जेड इक्वल इनफाइनाइट पे हम लोग का एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इनफाइनाइट से कम ही होगा हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड चीज बोला गया हम लोग यहाँ पे, अगर 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जेड होगा, तो डिनोमिनेटर जेड हो जाएगा, तो कौन सा एक्सपेंशन वाला उसको कंसीडर करेंगे, e⁻1/z, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट उसी में आता है हम लोग यहाँ पे। तो अब इसमें 0 शामिल नहीं होगा, है, क्योंकि एट जेड इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शनैलिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो देखो 0 to इनफाइनाइट भी पॉसिबल है, ये नहीं बोला जा रहा है कि 0 to 1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या बोला गया, ओनली दिस पॉसिबल बोला गया। तो ऐसे नहीं है कि ओनली दिस रीजन होगा हम लोग यहाँ पे, ये रीजन भी हम लोग का वैलिड होगा, इनफाइनाइट से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन में ये भी देता हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओनली यहाँ पे दे दिया हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही रीजन पॉसिबल है, 0 से तो ज्यादा होगा ही होगा पहला चीज, और यहाँ पे तुम यहाँ पे इन्फाइनिटी होगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 जो भी होगा हम लोग यहाँ पे। तो हमको ये चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे चेक करना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आया थोड़ा बहुत हमको। एक्सपेंशन में क्या देखना है, सीरीज कन्वर्जन देखना रहता है हम लोग यहाँ पे, उसी टाइप से हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन बताते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये चीज हम लोग कर रहे हैं अभी, जब भी हम लोग एक्सपेंशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का सीरीज करते तो हम लोग का फॉर्म में लिख लिए 0 to इनफाइनाइट तक हम लोग यहाँ पे। अब देखना है कि हम लोग यहाँ पे लॉरेंट सीरीज में हम लोग यहाँ पे क्या होता है, एक रीजन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उस रीजन में हम लोग यहाँ पे फंक्शन को हम लोग देखना रहता है कि एनालिटिक है कि नहीं हम लोग यहाँ पे, दो, ठीक है, उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन लिखो हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया था, ये हम लोग को रेडियस ऑफ कन्वर्जन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में किए थे हम लोग यहाँ पे। अभी तो आवाज ठीक आ रहा है ना। ये हम लोग का सीरीज एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन थे हम लोग यहाँ, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन से क्वेश्चन आते हैं हम लोग का एग्जाम्स में, तो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो सीरीज एक्सपेंशन में मेन चीज क्या तुमको माइंड में रखना है, ठीक है, कौन से रीजन के लिए कन्वर्जेंस हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो तुमको उसमें फार्मूला यूज करके, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। और बाकी अगर कोई भी एक्सपेंशन दिया जाएगा उसमें अगर लॉरेंट सीरीज बोला है नहीं बोला है, उसमें हम लोग को हमेशा माइंड में देखना है कि कन्वर्जेंस हो रहा है, किस रीजन के लिए हो रहा है, क्या के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इतना चीज अगर हम लोग माइंड में रखेंगे तो हम लोग सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन मिल जाता है हम लोग यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड, तो उसको हम लोग का माइंड में रखना है हम लोग यहाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का हम लोग सिंगुलरिटीज हम लोग, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग का सिंगुलरिटीज हम लोग का, हम लोग पोल्स ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे। और हम लोग को रेसिड्यू फाइंड करना भी हम लोग आ गया हम लोग यहाँ पे, जो ये मेथड था सीरीज वाला मेथड था हम लोग यहाँ पे। और जो भी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची रेसिड्यू थ्योरम, है ना, इस तरीके से अगर फंक्शन एनालिटिक है उस रीजन में तो हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज करेंगे। और हम लोग का यहाँ पे कुछ पार्ट दिया गया हम लोग यहाँ पे, है ना, कर्व जो हमको दिया रहता है उस टाइप का भी हम लोग इंटीग्रेशन देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, लीनियर कर्व रहेगा या हम लोग का सर्कुलर रहेगा, तो कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे। तो उसमें देखोगे हर चीज तुम माइंड में रखोगे हम लोग यहाँ पे कि इन सब चीज में एक चीज है कि पहले हम लोग जो इंटीग्रेशन का दो टाइप देखे हम लोग यहाँ पे, एक तो हम लोग को कुछ कर्व दिया रहेगा उसमें एनालिटिक है कि नहीं है, उसमें रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे जो जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। और एक हम लोग का सिर्फ ऐसे ही लाइन, एक हम लोग का लीनियर कर्व या लाइन दिया रहेगा या सर्कल दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, उस हिसाब से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप का जो थर्ड टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो भी हम लोग उसमें भी रेसिड्यू फाइंड आउट करने का इंपॉर्टेंस है हम लोग यहाँ पे, वो भी रेसिड्यू मेथड से सॉल्व होता है। बस उसमें हम लोग यहाँ पे जो जो लिमिट रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, कोई
लिमिट रहेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो जनरल इंटीग्रेशन होगा। तो ये हम लोग का एक टाइप का इंटीग्रेशन होगा। तो उसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो ये जो हम लोग सिंगुलरिटीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ये चीज़ हम लोग बार बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि बार बार हम लोग सिंगुलर पॉइंट ये हम लोग देखते हैं। तो उसका कुछ टाइप्स होता है हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग पावर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे जब पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, स्पेशल फंक्शन जब पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो उसमें तुमको कुछ बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है, एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो किस टाइप का हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। हमें रेसिड्यू फाइंड करना, अगर तुमको रेसिड्यू फाइंड करना आ गया तो तुम मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन तुम सॉल्व कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो भी तुमको कॉम्प्लेक्स में आएगा हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स में जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग यहाँ पे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखो, एक तो हम लोग का जो कॉची रीमान इक्वेशन से आता है हम लोग यहाँ पे, है ना, एक उसमें जो इंपॉर्टेंट था कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करके उसमें फंक्शन फाइंड आउट करना रहता था, एनालिटिक फंक्शन का एक पार्ट दिया जाएगा, दूसरा फाइंड आउट करना रहेगा, जो मिलने थॉमसन मेथड था ये। सेकंड चीज हम लोग का क्या आएगा, सीरीज एक्सपेंशन से आता है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। और थर्ड हम लोग का इंटीग्रेशन। ये तीन टाइप का ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है, दो टर्म हम लोग का, एक तो जीरोस होता है, तो जहाँ पे फंक्शन जीरो होता है उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा, है ना। एक जीरोस हो गया हम लोग यहाँ पे, और एक होता है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी मतलब हम लोग सिंगुलर पॉइंट ऐसे पॉइंट बोलेंगे कि ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, का हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन को स्टडी नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट रह जाता है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसी को मैथमेटिकली जो टर्म हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पे या उस रीजन पे, है ना। देखा तुमको दिखाया गया था हम लोग यहाँ पे जब रेडियस ऑफ कन्वर्जन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, कि एक रीजन था हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट था हम लोग यहाँ पे, या इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन था हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली हम लोग सिंगुलरिटी को भी ऐसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि किसी पॉइंट पर सिंगुलर है या कोई पूरा रीजन में मतलब एनालिटिक नहीं है, या कोई पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, या हम लोग का पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं है, या हर जगह एनालिटिक है ना। मेन चीज तो ये एनालिटिक से ही होगा हम लोग यहाँ पे। और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किए हैं तो तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि सब पहला चीज हम लोग को देखना रहता है कि फंक्शन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग लिखो सिंगुलरिटीज।